नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप सनातन धर्म, गरुड़ पुराण और मृत्यु के बाद के रहस्यों में दिलचस्पी रखते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। हम वीडियो में जानेंगे शव का सिर आगे और पैर पीछे की ओर क्यों रखा जाता है, एक बांस के डंडे से शव के सिर पर 3 बार प्रहार क्यों करते हैं, शव को बांस की बनी अर्थी पर लिटाकर फिर उसे रस्सी से क्यों बांध दिया जाता है। मित्रों, मैं आपसे विनती करूंगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम ऐसी बात बताएंगे जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे हर नए वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, जब भी किसी की मृत्यु होती है तो शव को स्नान कराकर, नए वस्त्र पहनाकर बांस की बनी अर्थी पर लिटाया जाता है और फिर उसे रस्सी से बांध दिया जाता है, पैरों से लेकर छाती तक। अब सवाल यह है, आखिर एक निर्जीव शरीर को बांधने की जरूरत ही क्या है? वह तो हिलडुल नहीं सकता, फिर उसे रस्सियों से जकड़ने का क्या मतलब? मित्रों, गरुड़ पुराण और हमारी परंपराओं में इसके पीछे कई गहरे कारण बताए गए हैं। जब शव को श्मशान तक ले जाया जाता है तो रास्ता अक्सर असमतल होता है, कंधों पर उठाई गई अर्थी हिलती डुलती है। अगर शव को बांधा न जाए तो वह अर्थी से फिसल सकता है, गिर सकता है। यह मृतक का अनादर माना जाता है। इसीलिए बांधने की प्रक्रिया शव की गरिमा को बनाए रखने के लिए की जाती है, ताकि अंतिम यात्रा में भी शरीर को सम्मान मिले। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद भी आत्मा तुरंत अपने शरीर और परिवार से जुड़ी ममता का त्याग नहीं कर पाती। ऐसा माना जाता है कि आत्मा कुछ समय तक शरीर के आसपास ही मंडराती रहती है। शव को बांधने की क्रिया को प्रतीकात्मक रूप से इस मोह बंधन को तोड़ने के रूप में भी देखा जाता है, जैसे यह संदेश दिया जा रहा हो कि अब यह शरीर सिर्फ एक खोल है, आत्मा को इससे आगे की यात्रा करनी है। अब यहां आता है वह रहस्य जो अक्सर लोगों को डरा देता है। जब शव को चिता पर रखकर अग्नि दी जाती है तो तेज गर्मी के कारण शरीर की मांसपेशियां सिकुड़ने लगते हैं। इस वैज्ञानिक प्रक्रिया के कारण कई बार शव के हाथ पैर अचानक हिल जाते हैं, यहां तक कि कभी कभी ऐसा लगता है जैसे शरीर उठने या बैठने की कोशिश कर रहा हो। सदियों पहले जब लोगों को इस वैज्ञानिक कारण की जानकारी नहीं थी, तो यह दृश्य देखकर परिवार वाले भयभीत हो जाते थे। उन्हें लगता था कि मृतक की आत्मा वापस लौट आई है या शरीर में कोई अशुभ शक्ति प्रवेश कर गई है। इसी डर और असमंजस से बचने के लिए हमारे पूर्वजों ने यह परंपरा शुरू की। शव को कसकर बांध दिया जाए ताकि अग्नि संस्कार के दौरान शरीर का हिलना कम से कम दिखे और परिवार वालों को मानसिक आघात न पहुंचे। तो दोस्तों, यह था शव को बांधने का रहस्य। लेकिन अब बारी आती है उस क्रिया की जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कपाल क्रिया, यानी सिर पर डंडा मारने की प्रथा। दोस्तों, जब शव को चिता पर लिटाकर मुखाग्नि दी जाती है और शरीर जलने लगता है, तो अंतिम संस्कार करने वाला व्यक्ति, आमतौर पर सबसे बड़ा बेटा या निकटतम परिजन, एक बांस के डंडे से शव के सिर पर 3 बार प्रहार करता है। इस क्रिया को कपाल क्रिया कहा जाता है। कपाल यानी खोपड़ी और क्रिया यानी संस्कार। यह अंतिम संस्कार का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है और गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इसके बिना अंतिम संस्कार पूर्ण नहीं माना जाता। अब सवाल यह है, आखिर इतनी कठोर क्रिया करने की जरूरत क्यों पड़ती है? आइए इसके पीछे के गहरे रहस्यों को समझते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के सिर के सबसे ऊपरी हिस्से में एक सूक्ष्म बिंदु होता है जिसे ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। मान्यता है कि यही वह स्थान है जहां से एक शुद्ध और मोक्ष के योग्य आत्मा शरीर छोड़ती है। गरुड़ पुराण और योग शास्त्रों में यह उल्लेख मिलता है कि जब कोई व्यक्ति सांसारिक मोहमाया में बहुत उलझा रहता है तो उसकी आत्मा आसानी से ब्रह्मरंध्र से बाहर नहीं निकल पाती। ऐसे में कपाल क्रिया के माध्यम से खोपड़ी के उस स्थान को खोलने का प्रयास किया जाता है ताकि आत्मा को मुक्त होने का मार्ग मिल सके। अब आता है वह हिस्सा जो सुनने में थोड़ा डरावना जरूर है, लेकिन हमारी परंपराओं में
इसका जिक्र मिलता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार तंत्र साधना करने वाले कुछ लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए साबुत मानव खोपड़ी की खोज में रहते हैं। यह माना जाता है कि अगर शव की खोपड़ी को जलाने से पहले तोड़ दिया जाए तो वह किसी भी गलत उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं की जा सकती। इस तरह कपाल क्रिया को मृतक की आत्मा और उसके शरीर की गरिमा की रक्षा करने वाली क्रिया के रूप में भी देखा जाता है। गरुड़ पुराण में एक और कारण भी बताया गया है। मनुष्य के शरीर में खोपड़ी की हड्डी सबसे मजबूत और सबसे मोटी हड्डियों में से एक होती है। चिता की अग्नि में बाकी अंग तो जल्दी जल जाते हैं, लेकिन खोपड़ी को पूरी तरह भस्म होने में ज्यादा समय और तीव्र ताप चाहिए होता है। इसीलिए कपाल क्रिया के दौरान खोपड़ी पर घी भी डाला जाता है और बांस के डंडे से हल्का प्रहार करके उसमें दरार डाली जाती है, ताकि अग्नि आसानी से अंदर तक प्रवेश कर सके और पूरा शरीर सिर सहित भलीभांति भस्म हो जाए। यह इसीलिए जरूरी माना जाता है क्योंकि अधूरा दाह संस्कार आत्मा की शांति में बाधा माना जाता है। आपने ध्यान दिया होगा, कपाल क्रिया में डंडा एक बार नहीं बल्कि 3 बार मारा जाता है। इसके पीछे भी गहरा प्रतीकात्मक अर्थ बताया गया है। सनातन परंपरा में संख्या 3 का विशेष महत्व है। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश और त्रिलोक स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल। माना जाता है कि 3 बार का यह प्रहार आत्मा को इन तीनों बंधनों शारीरिक, मानसिक और सांसारिक से मुक्त करने का प्रतीक है। जब शव को घर से श्मशान की ओर ले जाया जाता है तो शुरुआत में शव का सिर आगे और पैर पीछे की ओर रखा जाता है, लेकिन जब शव को अंतिम विश्राम स्थल पर रखा जाता है तो दिशा बदल दी जाती है, पैर आगे और सिर पीछे। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि मृतक अंतिम बार अपनी दुनिया, अपने घर और अपने परिवार को देख सके और फिर श्मशान की ओर मुख करके अपनी अंतिम यात्रा पर आगे बढ़े। तो दोस्तों, यह थी गरुड़ पुराण में वर्णित शव बांधने और कपाल क्रिया की पूरी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि गरुड़ पुराण से जुड़े ऐसे ही रहस्यमयी विषयों की जानकारी आपको मिलती रहे। नीचे कमेंट में बताइए, आप अगली बार गरुड़ पुराण के किस रहस्य के बारे में जानना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि। अब यह शरीर सिर्फ एक खोल है, आत्मा को इससे आगे की यात्रा करनी है। अब यहां आता है वह रहस्य